हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। मैं आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसका थीम है सूर्य ग्रह आपको जीवन में क्या क्या उपाय करेगा जिससे कि आप जीवन में अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि सूर्य ग्रह के अचूक उपाय का आज वर्णन कर रहा हूं। आज सूर्य ग्रह के बारे में बता रहा हूं। सूर्य ग्रह है हमारा अच्छा तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, और उसके क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए। आज सूर्य ग्रह के बारे में मैं विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं। और जब हमारा सूर्य एक्टिव होता है तो हम बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और हमारा एक नाम रोशन होता है। फिर मैं ये कहता हूं आपसे, हर बात को आप नकारात्मक सोचो। अगर आप किसी भी बात को सकारात्मक सोचते हैं तो हर बात के अंदर अच्छाई है, और अगर आप अच्छी बात को भी नकारात्मक सोचोगे तो उसमें भी बुराई है। ये आपका नजरिया है कि आप किस चीज को कैसे बनाते हैं। जैसे ही आप मंजिल बना लेंगे वैसे ही आपको सफलता मिलेगी। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, मैं वैदिक भी पढ़ाता हूं। मैं लाल किताब मेरा आज से चालू हो रही है, डेमो क्लास है मेरी लाल किताब। लाल किताब को मैं इतने अच्छे और सरल तरीके से आपको सिखाने की इच्छा रख रहा हूं। वैदिक के लिए भी मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, वैदिक एक बहुत सरल भाषा में मैंने अपनी भाषा में बना के समझाने का प्रयास किया है। पहले संस्कृत के श्लोकों के चक्कर में आधे लोग पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन मैंने उसे एक सरल और सहज और हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके वैदिक बना दी है। अगर आपको आना है, बहुत छोटे छोटे कोर्स बना दिए हैं, कम कम पैसे के बना दिए हैं। एक बार सेवा का मौका दें और जीवन में लाभ उठाएं। दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। किसी की मूल्यांक 1, अगर जन्म तिथि किसी की 1, 10, 19, 28 है तो मूल्यांक 1 है। इसका स्वामी ग्रह सूर्य, राशि सिंह होती है और इसकी दिशा पूर्व होती है। ये स्वामी सूर्य बताया तत्व वाटर एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर जातक 1 नंबर व्यक्ति के पास है, जातक आत्मविश्वासी, रचनात्मक, आविष्कारक, आत्मनिर्भर, सीधा होता है। ऐसा जातक लीडर माना जाता है, सेवा में उच्च स्थान प्राप्त होता है, दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है, आसानी से दोस्त बना लेता है, यह अलग तरीके से काम करता है। जातक की इनकम होगी, अच्छी होगी, जातक स्थिति अच्छी व मजबूत होगी, लाइफ में सक्सेस, गुड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, प्रोडक्शन लाइफ में अच्छा होगा, अच्छा सेटलमेंट होता है, और अथॉरिटी होती है का नेचर होता है, और खुद भी उत्साहित, मोटिवेशन रहेगा, दूसरों का भी उत्साहित करेगा। ऐसा जातक गुस्से वाला होगा, जातक खुद को स्वप्रिय समझेगा, ऐसे जातक का नाम रुतबा होगा, नेत्र की गुणवत्ता, आधिकारिक, व्यक्तित्वशाही, वर्चस्व होगा, आज़ादी चाहता है, अच्छा विचारक, योजनाकर्ता, सक्रिय, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जातक होता है, कर्मवादी होता है, किसी से दबकर व बंधकर नहीं रह सकता। ये 1 नंबर के सूर्य के एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल होती हैं व्यक्ति के अनुसार। तो जब व्यक्ति जीवन में आगे चलता है तो उसे बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, फिर मैं आपसे कहता हूं कि आज मैं लाल किताब की मेरी डेमो क्लास है, आप आइए। उसकी फीस बहुत कम रखूंगा। ठीक है। नंबर 1 इन न्यूमरोलॉजी। अंक किसका है? सूर्य का। एक अंक जिसका जन्म तिथि के अंदर 1 आता है। एक अंक जिस भी व्यक्ति का मूल्यांक, उसका कैसा नेचर होगा, कैसी प्रवृत्ति होगी, सूर्य जैसा। सूर्य स्वयं खुद कैसा है? खुद वो स्थिर है, स्वयं प्रकाशवान है, लोगों को प्रकाश देने वाला है, प्रकाश लेता नहीं देता है, एडवाइस सलाह लेना पसंद नहीं करता, सलाह देना पसंद करता है। प्रकाशवान है तो सलाह देना पसंद करता है, और स्थिर है, जो बोल दिया वही सही है। सूर्य वाला व्यक्ति कहता है तुम गलत हो सकते हो, मैं गलत नहीं हूं। अपनी बात पर अड़े रहने की आदत होती है। दोस्तों, नोट करो, जो इस नेचर के व्यक्ति होते हैं वो सूर्य प्रबल होते हैं, अपने बात पे खड़े रहने वाला होता है। मैं सूर्य के बारे में आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अगर आप वैदिक सीखना भी चाहते हैं तो लोशो से अगर आप सीख लेते हैं, न्यूमरोलॉजी से सीख लेते हैं,
तो आपको वैदिक सीखना आसान हो जाएगा। और सूर्य क्या है? सूर्य वह चुंबकीय क्षेत्र है जिसके आसपास सभी ग्रह घूमते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इसका मतलब हुआ सूर्य प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के, यानी जिनका भी मूल्यांक एक है, उनके पास दुनिया घूमती है। ये उनके आसपास घूमते नहीं। मूल्यांक एक वालों को तसल्ली नहीं होती। ये सोचते हैं जनता उनके आसपास रहे, कोई ना कोई उन्हें पूछता रहे, बात करता रहे इनसे। सूर्य क्या है? सूर्य कंट्रोलर है जो सोलर सिस्टम, सौर मंडल का अस्तित्व बनाता है। इसका अर्थ क्या है? सूर्य तो आपके घर में सबसे बड़ा, जिसके हुक्म के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, वो सूर्य का है। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। अर्थ वो नहीं, अर्थ ये है जिसकी इज्जत के बिना डिसीजन नहीं लिया जाता, वो घर का सूर्य है। मैन पावर है। मैन पावर ही व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचाती है। वो घर का मुखिया है। और सूर्य क्या है? रूटीन, रेगुलरिटी। सूर्य और क्या बताता है? जिंदगी चलती रहती है, अहंकार जीवन का हिस्सा नहीं है, ये सूर्य बताता है। ये लोग होपफुल होते हैं, आशा रखते हैं जीवन में। ऐसा नहीं कि सूर्य उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है। घूम तो चाहे पृथ्वी रही है, पर आप कहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं? पृथ्वी से आप उसको कैसे देखोगे? सूर्य उदय हुआ या अस्त हुआ? पर वास्तविकता में सूर्य अस्त होता ही नहीं है। सूर्य तो प्रकाशवान है और प्रकाशवान रहेगा। ये आधिकारिक स्वभाव के होते हैं। ये ऐसे लोग आधिकारिक स्वभाव के होते हैं, कमांडिंग नेचर के होते हैं, कंट्रोलिंग पावर होती है, हमेशा ऑर्डर देने की कैपेसिटी रखते हैं। इनके आसपास लोग घूमते रहते हैं, इनके आदेशों का पालन करते हैं। ये राजा के समान होते हैं। राजा के समान नहीं, राजा ही होते हैं। सूर्य प्रबल वाला व्यक्ति हमेशा IAS PCS लेवल का अधिकारी वर्ग का होगा, जो राजा के समान जिएगा। और जो देश के राजा होते हैं और उनके भी सूर्य प्रबल होते हैं। ये दिल के साफ, आत्मा के दृढ़ होते हैं। मूल्यांक एक वाले सूर्य प्रबल लोग होते हैं। इन्हें जिंदगी में कौन सा कार्य को करने से बचना चाहिए, मैं आप बताना चाहता हूं। ये तो उनके नेचर के बारे में बताया मैंने। अब उन्हें कौन से कार्य के बारे में बचना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं शनि इनका शत्रु है, लेकिन शनि शत्रु नहीं है। सूर्य तभी है जब शनि है, वरना सूर्य नहीं होता। अगर तुम किसी गद्दी के ऊपर बैठते हो और सूर्य बनकर तभी बैठोगे जब तुम्हारे नीचे कोई काम करता है, तो शत्रु कैसे हो गया? आप दोस्तों बातों को, तथ्यों को समझो। अगर पुलिस है तो चोर होगा, अगर चोर है तो पुलिस होगी, अगर जनता है तो राजा होगा, राजा है तो जनता होगी। अगर राजा है तो जब जनता है जब भी वो राजा कोई बनता है। इन तथ्यों को सोचो। शत्रु यह नहीं बताते सूर्य का शत्रु शनि है, क्योंकि ये बताते हैं तुम सूर्य हो तो सूर्य जैसे रहो, तुम शनि बनने की कोशिश मत करो। शनि अंधेरा है, सूर्य उजाला है, आप उजाले जैसे बन के रहो, शनि जैसे नहीं, ये बताते हैं। यानी कि तुम जितने भी निर्णय लो और निर्णय लेकर उस काम को पूरा करना सीखो, काम को बांटना सीखो। ये सब चीज़ें सूर्य बताता है। अब इन्हें बचना किस चीज़ से है? इन्हें खुद हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने से बचना है। इन्हें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। इन लोगों को कभी भी घमंड से बचना चाहिए। यानी कि सूर्य अगर अहंकार में आ जाए, तो गुस्से में आ जाए, तो इसका नाश होना तय है। जिस है रावण से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था। रावण जिस टाइम ज्ञानी था तो सूर्य कहलाया। जिस वक्त वो में अहंकार आ गया, ज्ञान का पतन होने लगा, उस वक्त उसके ऊपर राहु सवार हो गया। दशानंद इसलिए हो गया जब उन पे अहंकार आ गया। रावण के जो 10 सिर हैं वो अहंकार के सिर हैं, नेचर के सिर नहीं थे। इसलिए कहा गया कि उसके 10 सिर काट दिए गए। उसके 10 अहंकारों को खत्म करने के लिए हमने ये व्यवस्थाएं बनाई। 1 2 3 या 4 नहीं, अनगिनत हैं। और मारने के लिए क्या है? नाभि।
यानी कि मैं को मारना, इसलिए कहा गया जाता था कि रावण की नाभि में अमृत है। सूर्य वालों को हमेशा से मैं से बचना चाहिए, ईगो से बचना चाहिए, मैं से बचना चाहिए। अगर सूर्य वाले इस चीज़ से बचेंगे तो जीवन में राजा के समान ऊंचे पद पर रहेंगे। विनम्रता का भाव सूर्य वालों के अंदर रहना बहुत जरूरी है, पर इसको ये अर्थ नहीं कि अथॉरिटी छोड़ देनी है, अथॉरिटी रखनी है, क्योंकि वो तुम्हारे डीएनए के अंदर है। अगर अथॉरिटी आधिकारिक स्वभाव नहीं रखेगी तो बात नहीं बनेगी। सूर्य को प्रबल करना है तो कैसे करना है? न्यूमरोलॉजी के बल पर सूर्य को प्रबल करना है, कैसे करना है? इन बातों को आप जानने का प्रयास करें और जिससे आपका सूर्य प्रबल हो, आप एक राजा के समान जीवन जियो। हाथ में ग्रीन कलर का ब्रेसलेट या धागा बांधें, इससे सूर्य प्रबल होगा। माथे पर केसर का तिलक लगाने से भी सूर्य प्रबल होगा। सूर्य को प्रबल करने के अचूक उपाय हैं। रविवार के दिन जरूरतमंद और गरीबों को गेहूं, तांबा, मसूर की दाल, लाल चंदन तथा 1.25 किलो गुड़ का दान करें, इससे भी सूर्य प्रबल होगा। माता पिता की सेवा करें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में विधि विधान से लिखा है, जिस व्यक्ति ने माता पिता की सेवा करी उसके सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। जिसमें समर्पण का भाव आ गया, झुकने की बात आ गई, वो हमेशा ऊंचे रहता है। काली गाय की सेवा करें। रविवार के दिन काली या नीले कपड़े ना पहने। धार्मिक बने, अच्छे कर्म करें। घर में चक्की रखना, सूर्य प्रबल होगा। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। ज़्यादा गुस्सा तथा ज़्यादा कोमल स्वभाव से बचें। किसी का दान ना लें, उल्टा दान दें। लगातार 43 दिन तक सरसों के तेल को कुछ बूंदे जमीन पर गिराएं। अगर सूर्य खराब है, मूल्यांक 1 वालों को, तो इन सब उपायों को करने से सूर्य प्रबल हो जाएगा। आप मानिक रतन भी पहन सकते हैं, लाल धागा गले में डाल सकते हैं, कलावे पे बांध सकते हैं, लाल कपड़ा अपने पास रख सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय बता के मैं आपको बड़ी बड़ी समस्याएं हल करने की इच्छा रख रहा हूँ, क्योंकि सूर्य जब खराब हो जाता है तो मंगल भी खराब हो जाता है। और लाल रंग मंगल और का कारक है। मंगल सूर्य मित्र है। अगर एक ग्रह बलशाली है तो दूसरा ग्रह उसे बल दे देता है। दोस्तों, फिर मैं बताता हूं, मैं इतने बारीकी से आपको बता रहा हूं, उपाय भी बता रहा हूं। मैं हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में जो चमकता है उसके पीछे दुनिया भागती है, उसके पास कुछ हो या ना हो। मैं एक साधारण सा एक एस्ट्रोलॉजर हूं और साधारण बन के ही रहना चाहता हूं। मैं कोई पैसा एड में या एडवर्टाइजमेंट में खर्च नहीं करता, मैं दिखावा नहीं करता। मेरे यहाँ पे क्लासें चलती हैं। मेरे यहाँ पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी शुरू होने वाली है 999 रुपये के अंदर। आज लाल किताब शुरू होने वाली है, वैदिक की क्लास होती है और मेरे यहाँ न्यूमरोलॉजी की क्लासें भी होती हैं। यदि आपको इन सब चीज़ों को सीखना है तो अगर आप न्यूमरोलॉजी में एक बार एडमिशन ले लेंगे तो छोटी छोटी क्लासें तो मैं आपको फ्री में ही दे दूँगा। क्योंकि मूल्यांक 1 वाले लोग अगर ज़्यादा मेहनत में ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो शनि का प्रकोप देखने को मिलता है। जीवन संघर्ष में व्यतीत होता है। इसलिए कठिन परिश्रम करने से बचें और गुस्सा और घमंड ना करें। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। फिर इन बातों के साथ साथ फिर मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कल मैं अब बताऊँगा आपको चंद्रमा के उपाय के बारे में। नमस्कार, जय हिंद।